to know. So welcome to the session on AutoCAD. So what's going on? What's happening? आज तो कार में बैठ गए हो? कुछ नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा बाहर था। आपका कॉल आने के बाद फिर क्या करता, फिर घर जाने से पहले ही घर जाते जाते 7-8 बज जाते बोला। यहाँ पे हो ना, एक्चुअली गांव में फार्मिंग का काम चल रहा है बहुत सारा। कहाँ पे लोकेशन, कौन सा लोकेशन में है आपका? नासिक में गए हो क्या? हाँ, नासिक एक्चुअली मेरा होम टाउन है ना यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन on AutoCAD. Now I'm going to share the screen. Yes sir. Okay, so let's going to start with AutoCAD. So in the last session we learned about the line command. Okay, so absolute, relative and line command हुआ था, है ना? So yes, today I will show you the screen. Can you see this particular screen? Yes sir, right. ये आपको ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? अबाउट ज्योमेट्री, हाउ टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्शन लाइन. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो है ना लाइन कमांड सीखा था. ठीक है, तो लाइन कमांड में क्या करना है, यहाँ पे लाइन कमांड लेके स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है और उसके बाद जो है @ यूज करना है. ओके, टुवर्ड्स दिस सीआर @ एंड देन x में वैल्यू देना है 10 mm एंड y में जो है ना 0. ठीक है, तो यहाँ से मैंने @ 10,0 दिया. तो ये है, तो जूम करते हैं इसको स्क्रॉल से बहुत, एंड ये 10 mm का लाइन हो गया. ठीक है, एंड वर्टिकल में 10 mm ड्रॉ करना है. तो अगेन क्या करना है, @ ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में @ टाइप किया मैंने और उसके बाद x में जो है ना 0,10 दिया. 0 रहेगा, वर्टिकल रेट किया. अगेन @ yes sir, -10, 0 दिया. -10,0. Again you have to give -0 minus close. See for close. So it will exit from the command. So this is about creating an object with the help of a line command. Okay. So now you have to see this particular. Yes sir. That is a layer. Layer command में जाने का यहाँ पे. ठीक है, तो लेयर कमांड में यहाँ पे अदर्स में जाके यहाँ पे लोड, go to the load and then select the various options from here. Okay, so that's a center. Okay, and okay करने का. Okay. Okay. Yes sir. So already it is selected. Select another option. तो ये select हुआ. Then similarly you can select the other like a border. Other than this, border. like the track, zigzag, okay, any type of line. Yes sir. Okay, so goes on adding. Okay, and then select the line option. Okay, तो यहाँ से मैं line option जो है ना center line use किया. And after selecting this center line, now you have to select the construction line. Go to the draw icon here, construction line. Construction line is the the midpoint here and then select the second one midpoint here. ठीक है, ये है center line. Now when you are creating the center line, this is a too much. Okay, this is a bigger line. So how to create an approximate center line? For that you have to use the LC scale from the command prompt. तो यहाँ पे मैंने LC scale करके दिया, enter करने का LC scale. ठीक है, so LC scale, line type scale. Okay. And then reduce to 0.2. Okay, so now it's you can approximately again you can reduce to 0.04. ठीक है, तो लाइन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है ना ये सेंटर लाइन बन गया. कंस्ट्रक्शन लाइन इज अ कंटीन्यूअस लाइन. ओके, इट्स अ कंटीन्यूअस इनफाइनाइट ऑन बोथ द साइड. 180 डिग्री में जो है ना इनफाइनाइट लाइन बनेगा. ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं. ये सेंटर लाइन के लिए यूज कर सकते हैं. सिविल ड्राइंग में जो है ना हंड्रेड्स ऑफ फीट मीटर्स में लेंथ रहता है ना, तब यूज करते हैं. तो हियर इट इज द ब्रेक कमांड. यहाँ पे ज्वाइन कमांड है, तो दिस इज द ब्रेक कमांड. कैन यू सी द ब्रेक कमांड टुवर्ड्स द ड्रॉ ऑप्शन में? ड्रॉ ऑप्शन में देखो ब्रेक करके कमांड है. तो ब्रेक कमांड से इधर से क्या करना है, ब्रेक करना है. यहाँ से ये मैं ब्रेक किया. अगेन ब्रेक कमांड लेने का इधर से, और यहाँ से मैंने ब्रेक किया फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट.
एंड इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देने का, ये भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देना. ओके, right. how you can create. So ये कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं इसको. तो इससे here again I'm selecting this construction line, and then select this and then select this one and right button. Okay, again you can use the Yes. this one break and then select this break. Okay. Now I'm going to select this and this option both the, and then you can delete it. So this is how creating a center Yes. line. So center line option हमने ये the horizontal vertical construction line. You just remember this construction line for creating horizontal and vertical. देखो या either inclined also. Okay. But इसको जो है ना लॉक करना है तो F8 प्रेस करने का. F8 is what? ऑर्थो ऑन ऑफ. F. Horizontal and vertical. Okay. इसको बोलते हैं Okay. ऑर्थो ऑन ऑफ. हाँ, ऑर्थो ऑन के लिए F8. F8. तो बेसिक ऑप्शन जो रहेगा वो मैं आपको बाद में और बताऊंगा जैसे. ओके. तो अभी आपको क्या समझा? सेंटर लाइन. हेलो. कैसे ड्रॉ करना है समझा विद द कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करके. यस. आइदर यू कैन यूज द सेम लाइन Yes, sir. कमांड आल्सो. लाइन कमांड से भी हम बना सकते हैं. ओके. तो लाइक अ लाइन कमांड एंड Yes, स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन F8 प्रेस करने का और डिस्टेंस देने का. फिर मेरे को 150 mm का चाहिए तो 150 मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ 150 एंड ये 150 Okay. ना लाइन बन गई. ओके, एंड राइट क्लिक एंड एंटर. अच्छा. ओके, अगेन लाइन कमांड राइट क्लिक फ्रॉम द एंड मिड पॉइंट. फ्रॉम द मिड पॉइंट से मेरे को और 25 mm का ड्रॉ करना है तो 25 mm का. ओके, इस तरह से हम लाइन कमांड से भी बना सकते Yes, हैं. sir. बट मैंने जो है ना लाइन के बाद मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन बताया. उसके बाद आता है पॉलीलाइन. यस सर. Polyline is the creating Polyline. a continuous line. Okay, it's the continuity with the single entity. It is used for like defining the boundary or hatch option जब use करते हैं उसके लिए boundaries करने के लिए ये command use करते हैं. Polyline command में जाने का. Okay. Again, it's a like a use the similar options like absolute relative coordinate system जो है वो use करना है. ठीक है. So now here to create the कंटिन्यू चलते हैं एक्चुअली. polyline में क्या करना है? First point select करना है. Again use the option that's the at the rate 20 mm less than symbol 0 degree. I'm using this polar coordinate system. Again use this at the rate so 20 mm and 90 degree vertical branch you have to draw. Okay. Again at the rate Okay. 20 and 180 degree. So here see that the bottom at the command prompt that is at the rate 20 less than symbol 180 and then enter. And you can join this beginning of the point. So this is how we can create. And now what is the difference between this rectangular and this rectangular? This is a single entity. You can see this is a single entity, whereas this is an individual. This is line different, this is line different. Okay. तो अलग अलग है. तो लाइन कमांड से क्या होता है? सब अलग अलग ऑब्जेक्ट बनता है. Whereas in polyline क्या होता है? Single entity. Okay. Now this single entity what I have created with the polyline, you can change to different line type. That is a layer by layer continuous line. You can Line type. Yes. continuous. So then escape. Okay. So this is Okay. a polyline. Again, I will show you another option with the polyline itself. Polyline is for creating a continuous object. So polyline command लेने का. उसके बाद starting point from where you want to start. Okay, just pick over there. Okay. उसके बाद distance देने Yes का. sir. Okay. And you can change the line type from here also before you want to start. Escape करो or by layer. And polyline command लेने का यहाँ पे. Pick the first point and then say 20 mm. Directly you can create a 20 mm. This is a shortcut option. Okay. And then vertical. Say Okay. 10 mm. Again 5 mm. Again 10 mm. Down. Again 20 mm. Yes sir. And then 25 mm. Okay. And if you know that this is a total length, it is good. Yes. Otherwise, this particular option तो dot dot आ रहा है ना, इसको polar tracking बोलते हैं. ठीक है? तो ये by default Okay. on रहता है. नहीं तो यहाँ पे जो status bar नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे हम option जो है ना, इसको F10 भी use कर सकते हैं. F10 is for polar tracking. Okay. ठीक है? तो ये मैं कर्सर यहाँ पे लेके आया. इधर पिक नहीं करना है. Just यहाँ पे कर्सर लेके आना है और Okay. धीरे से ऊपर लेना है कर्सर. सिर्फ लेके आना है.
हाँ, तो ये Yes, क्या हो sir. गया, ये देखो Yes, इधर sir. लॉक हो गया, और देन लेफ्ट बटन से अभी क्लिक करना है, Yes, sir. एंड देन यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट को क्लिक करना है, पर राइट बटन यूज करना है, एंटर करना है। तो ये जो है ना, एक मैंने अभी जो बनाया Enter करना है. Okay. पॉलीलाइन, पॉलीलाइन से सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। Yes, sir. पॉलीलाइन से क्या हुआ, ये सिंगल एंटिटी, दैट्स कॉल्ड द पॉलीलाइन, Single object. Yes, sir. single object. Why this single line object? Why you have Yes, sir. created is for creating here the hatch command. ठीक है, अभी हम इसमें जो है ना हैच क्रिएट करना है, ठीक है। तो हैच करने के लिए जो है ना हम Okay. यहाँ से हैच कमांड डायरेक्टली दे सकते हैं, ड्रॉ ऑप्शन में जाने का हैच, ओके, यहाँ पे दिख रहा है हैच, Okay. Hatch. Yes, sir. Right. ओके, हैच कमांड में जाने का, एंड देन हैच में जो है ना इन दिस पर्टिकुलर हैच ऑप्शन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैच यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैच, और एल्सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर this icon, and then you can select these particular images. From here also you can select. By default, we select the ANSYS this 131 for mechanical, for cross section के लिए हम जो है ना ANSYS 31 के बाद जो है ना ऑप्शन लेना है, angle 0 and 1:1 scale लिया, ठीक है। You can say 0.3 देता हूँ यहाँ पे, and then यहाँ पे जो है ना बाउंड्रीज में जो है ना पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ओके, जस्ट सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एक ही बार मैंने क्लिक किया Sir, एक बार repeat. Okay, right click and enter, and you can preview here, ठीक है, right click and you can do it. So I'll do it again, I will show you another Sir, hatch. once again. So go to the draw Yes. option, okay, Draw. or else here you can see the Hatch. hatch command, यहाँ पे hatch command जो है यहाँ से ले सकते हो hatch, Okay. and hatch, यहाँ पे hatch लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करने का, that is hatch pattern, select the ANSYS 31 and Yes, sir. उसके बाद जो है Okay. यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज द करंट ओरिजिन, इन द कॉर्नर से सेलेक्ट करके लेगा, एंड यहाँ पे जो ना सेलेक्ट, ये दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आइदर यू कैन सेलेक्ट विद द इनसाइड और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो पिक पॉइंट मतलब क्या है, अंदर की तरफ ऐसे क्लिक करेगा तो ये एरिया सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। Okay. Yes, sir. और सर उसके डिफरेंस कितना होना चाहिए एक्चुअली? हाँ, ये डिफरेंस इज एज पर द 1:1 स्केल देना है, और जब ड्रॉ ये करते हैं ना तो नॉर्मली जो है अराउंड 1 mm का जो है ना डिस्टेंस रहता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइंग स्केल आल्सो, ड्राइंग का जो स्केल रहता है उसके हिसाब से। अभी मैंने जो है ना यहाँ पे ये देने के बाद वापस से आप जो है ना स्क्रीन में आओगे, आइदर यू कैन यूज दिस ऑप्शन आल्सो, एंड उसके बाद जो है ना अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ है तो सेलेक्ट किया, राइट बटन करने का, एंटर, Okay. and then you can see the preview or else say okay. Yes, sir. तो ये पॉलीलाइन जो है ना हमने जो क्रिएट किया है वो हैच बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आल्सो यू कैन यूज फॉर क्रिएटिंग एन 3D ऑब्जेक्ट आल्सो, 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। दैट्स अबाउट द पॉलीलाइन एंड द हैच कमांड। समझा क्या आपको? हैच कमांड में और ऑप्शन है और आगे Yes, sir. Polyline. पॉलीलाइन कमांड के लिए जो है ना क्यों यूज करना है उस पर्पज के लिए मैंने ये हैच कमांड बताया। तो अभी मैंने आपको जो क्या क्या कमांड Yes, sir. बताया वो ओवरव्यू करता हूँ थोड़ा, ठीक है। आई विल डिलीट दिस। देखो Okay. पहला कमांड मैंने बताया आपको लाइन कमांड, ठीक है। लाइन कमांड Line command. किया, उसके Incline. बाद है ना Yes, sir. एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए Ortho. @ and then you can use @ from this command prompt, okay, say 10 mm Yes, sir. and comma 0, 10 mm. तो Yes, sir. 10 mm का लाइन बनाया। उसके बाद जो है ना अगेन Yes, sir. ऐसे @ @ 0 0, comma 10, 10 mm vertical, 10. ठीक है। अगेन Yes, @ minus -10, 0. 0, ठीक है। And then you Yes, can sir. join here, right button and enter। Yes, sir. इस तरह से Enter. रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद जो है ना हमने कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड Okay. किया। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है? कंटिन्यूअस Construction line. हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में। Continuous line. और F8 प्रेस Yes, sir. करोगे ना इसके बीच में, if you use the F8 you can create a inclined, Oh, and ये inclined continuously line. Yes, sir. it's in 180 डिग्री में बनेगा, ठीक है। Okay. 180 degrees में बन. 180 अभी 180 डिग्री में बन रहा है।
Okay, again vertical and horizontal. Okay. Infinite है ये, ठीक है? Infinite, yes sir. इसको सेंटर लाइन में इसको कन्वर्ट break करना है, सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है ना मैंने सेंटर लाइन लोड किया था, Select किया और center एस्केप करना है सेंटर लाइन बन गया, yes sir. और ये जो डिस्टेंस गैप है ना, ये गैप बढ़ाने के लिए क्या करना है, LT स्केल, ठीक है? LT स्केल मैंने कहाँ पे दिया, नीचे LT scale. LT स्केल दिया, Yes sir. LT स्केल मतलब लाइन Yes, टाइप sir. स्केल, एंड एंटर किया। Okay. अभी मैं यहाँ पे Okay. 1 करता हूँ, 1 करने से देखो कितना बड़ा हो गया है, लाइन टाइप Yes, गैप जो है ना बढ़ गया, ठीक है? तो मैंने अभी LT हाँ सर, ठीक है. स्केल दिया एंड देन पॉइंट नॉट 2 दिया मैंने, ठीक है? Okay. तो फिर कम हो आपको गया. ड्राइंग के हिसाब से जो है ना थोड़ा स्केल को एडजस्ट करना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो है ना Adjust. 1:1 स्केल के लिए जो है ना 0.4 देना है, 0.4. Okay. 1:1 scale के लिए 0.4. नेक्स्ट कमांड है, दैट इज द नेक्स्ट कमांड आता है पॉलीगॉन। ओके, पॉलीगॉन मींस व्हाट? पॉलीगॉन इज क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ साइड्स फ्रॉम मिनिमम इज लाइक 3 साइड्स टू 256 साइड्स तक हम दे सकते हैं, ठीक है? तो select the polygon command. So now at the bottom in the command prompt you can see here polygon enter a number of sides 4, है ना? तो यहाँ पे क्या करना है, मैं 6 हेक्सागन देता हूँ, Yes sir. हेक्सागन दिया, उसके बाद specify the center of polygon. Okay. Polygon means number of sides. I am giving us 6 sides, okay? For creating a geometry of hexagon, Okay. pentagon, octagon, nanogon ऐसा हमको ड्रॉ करना है ना ज्योमेट्री, तो ये ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए यूज Yes कर sir. अभी मुझे पॉलीगॉन 6 साइड का बनाना है, तो मैंने 6 दिया और उसके बाद सेंटर पॉइंट, आई वांट टू सेलेक्ट द सेंटर पॉइंट हियर, ओके? देन इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब मींस क्या, दिस पर्टिकुलर हेक्सागन विल क्रिएट इनसाइड द सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब मींस द हेक्सागन विल फिट आउटसाइड, ओके? तो यहाँ पे मैं इंस्क्राइब देता हूँ, आई फॉर इंस्क्राइब, आई, एंड देन रेडियस देना है 20 mm का रेडियस देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये 20 mm देने से ये बन गया। Okay. I can move this object from here. F8. Press करके। Another. So here again I'll show you once again. Sir, move command. हाँ, यहाँ पे move command है। कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था move command। हाँ. Yes, बताया था ना लास्ट क्लास में। Second one. हाँ, तो ये जो है actually. move command लेना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, Okay. राइट Yes, बटन, yes, yes. and Select then करना है select the और- base point, and then wherever you want you can place it. If it is a F8 is locked, then वो Yes, 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 horizontal या yes. vertical में जाएगा। तो F8 को ऑफ करना है, Okay. and then you can place wherever you want. Okay. How to create a pentagon? Okay. So 5 sides. Then enter 5. मैंने command prompt में देखो इधर command लिया polygon. Polygon means number of sides. Minimum 3 and maximum 256 sides बना सकते हैं. और enter the number of sides. No 5. 5 दिया इधर, ठीक है? Hi. So you can see this. Yes sir. Hi नीचे लिखा हुआ दिख रहा है. Then enter करना है, उसके बाद center point देना है, Okay. okay, and then inscribe, and then radius say 10 mm, ठीक है? And zoom 10 करना है, zoom all, तो दिखाई देगा वो. Yes sir. ये देखो 5 sides 1 2 3 4 5, that is a pentagon. Yes sir. Yes sir. Right. Okay. Octagon create करना है, again polygon. Now 8 दिया मैंने 8, and then center point select किया, ठीक है? Inscribe, and then the radius 15 Yes, mm, sir. ठीक है? तो 8 side. अभी ये Okay. inscribe and circumscribe क्या है वो देखेंगे, उसके लिए हमको सर्कल कमांड सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट दिस सर्कल। Okay. सर्कल कमांड में गया एंड सर्कल का सेंटर पॉइंट लेना है, ओके? सेंटर पॉइंट लिया और उसके बाद जो है ना 20 का रेडियस दिया, ठीक है? तो 20 रेडियस का मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है? और मैं अभी जो है ना पॉलीगॉन कमांड लेता हूँ यहाँ से, पॉलीगॉन एंड पेंटागन 5 साइड्स एंड सेलेक्ट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट, उसके बाद जो है ना आई इंस्क्राइब दिया मैंने, आई फॉर इंस्क्राइब, एंड देन 20 mm. So 20 mm inscribe means what? This pentagon which fit inside the circle. Are you getting?
ओके Okay. So again, I'll show you सर about एक बार रिपीट कीजिए. circumscribe. Okay. Yes. So 5 sides, and then the center point here, and then C for Yes. subscribe, and then 20 mm. So this is about the difference between the Okay. circumscribe. मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है ना उसका एज जो है ना टच होके सर्कल को आउटसाइड से फिट हो गया. Whereas in the Okay. particularly for this inscriber, this pentagon, Yes, sir. 5 sides has fit inside, so that the edges are touching to the circles of circumferences. उसको टच होके अंदर बने. Yes, sir. तो इसलिए हम जो है ना I और C यूज कर सकते हैं. Are you getting? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? Yes, sir. दोबारा बता देता हूँ मैं और एक बार देखो. Delete this. मैं Okay. पेंटागन में गया अभी. Okay. Okay. 5 sides. Central उसके point. बाद सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट लो. ओके. I for Yes. सर्कल का रेडियस जितना I है. लिया. I for क्या? Inscribe. ओके. Okay. एंड देन रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या है वो देना है. तो 20 का रेडियस है ये देखिए. Yes, sir. पेंटागन क्या हो गया? सर्कल के अंदर फिट हो गया. Okay. अगेन 5 साइड्स, सेंटर पॉइंट, C for circumscribe and 20. बाहर की तरफ से फिट हो गया. Okay, sir. Yes, sir. Are you getting? Yes, sir. अगर आपको समझ में आ रहा है क्या क्या समझा अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. Actually सबसे पहले हमने लाइन किया. लाइन के बाद हम लोग गए सेंटर पॉइंट पे, सेंटर लाइन पे. हेलो, आप सुन रहे सर? यस. उसके बाद यस सर, यस सर. उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअली सेंटर लाइन के बाद सर कौन सा लाइन देखा था हमने? वो इंक लाइन ना? हाँ, ये circumscribe in yes. या इंक लाइन सर, राइट ना सर? उसके बाद पॉली लाइन देखी सर. उसके बाद हम लोगों ने देखा पॉली लाइन के बाद हम लोगों ने देखा हैच कमांड. सर्कल, राइट सर? हेलो. यस. सो आपने अभी जो बताया उसका मैं रिपीट करता हूँ. देखो, पहला आपने जो सीखा लाइन कमांड के बाद जो है ना कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं इसको. कंस्ट्रक्शन लाइन मींस का कंस्ट्रक्शन लाइन. उसके बाद पॉली लाइन कमांड. पॉली लाइन से क्या होता है? कंटिन्यूअस लाइन. ओके. ये कंटिन्यूअस लाइन होता है और सिंगल एंटिटी रहेगा. सिंगल एंटिटी. देन हमने देखा पॉलीगॉन. पॉलीगॉन मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स. ओके. पॉलीगॉन 6 दिया मैंने. यस सर. पॉइंट लिया और C फॉर सर्कमसाइज एंड 5 mm का रेडियस दिया. ये हो गया पॉलीगॉन. यस सर. एंड देन सर्कल देखा. पॉलीगॉन जो है ना, सर्कल क्या रेडियस दिया और 5 mm का रेडियस. ठीक है. देन रेक्टेंगल कमांड. अगला क्या है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कमांड में जो है पहला फर्स्ट पॉइंट दिया और सेकंड पॉइंट. ठीक है. सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया रेक्टेंगल. बट दिस इज द नॉट टू स्केल हो गया. रेक्टेंगल आपको एग्जैक्टली बनाने का रेक्टेंगल. तो फर्स्ट रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट देना है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके @ से 10 ओके कॉमा 20 देना है. ओके. ये 10 हो गया और ये 20. दैट इज अ रेक्टेंगल. देन आर्क ऑप्शन में जो है ना पहला सेंटर पॉइंट दिया एंड सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट. दैट इज द क्रिएटिंग एन आर्क. So again I'll show you that first point, second, and then third. ऐसे आर्क बना सकते हैं. और इसमें जो है ना ऑप्शंस है बहुत सारे. तो दैट्स आर्क ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट. ओके. एंड देन यूज द C फॉर सेंटर. ओके. यहाँ पे ऑप्शन में देखो C एंड E है. तो C फॉर सेंटर. उसके बाद by the center point. I have to use the again absolute या polar incremental coordinate system वो यूज कर सकते हैं. 10 mm and 0 degree. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है ना दैट इज 10 mm का है और 0 डिग्री मतलब ये हो गया. और उसके बाद जो है ना एंगल देना है. एंगल जो है ना मैं सपोज 45 डिग्री दूंगा ना तो ये 0 है. यहाँ से 45 डिग्री में कट हो जाएगा. तो मतलब क्या है? तो मैं जो है ना कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ से अभी. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के लिए F8 प्रेस करता हूँ.
ये जो स्टार्ट पॉइंट है, देन ये जो डिस्टेंस है ना, ये 10 mm है, और ये जो एंड पॉइंट हुआ, दिस पर्टिकुलर दिस पोर्शन इज 45 डिग्री। आर्क में ऑप्शन लेना है फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, सी फॉर सेंटर, सी ऑप्शन लिया है मैंने, यहाँ से सी एंटर किया, ठीक है। एंड देन इसका डिस्टेंस देना है, सेंटर डिस्टेंस दैट्स 10@0, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे ऑर्थो ऑफ करना है, ठीक है। ऑर्थो ऑफ करने से क्या होगा, ओके, ये जो एंगल में क्रिएट होगा, तो यहाँ पे मैं इंक्लाइन, पहले क्या हो गया था, वो ऑर्थो ऑन हो गया था, इसलिए करके वो 90 डिग्री में बना था। तो यहाँ से ये जो है ना डिस्टेंस 10 mm का रेडियस है, और ये जो सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट हम अभी बनाते हैं इधर से, और तो ऑन करेंगे तो F8 क्रिएट करना है। तो यहाँ से देखो, ये जो है ना एंगल, दिस वन इज 45। यस सर, आर यू गेटिंग? यस सर, क्लियर। तो आज हमने जो कमांड सीखा, इसके ऊपर आपको जो है ये करना है प्रैक्टिस। आज हमने सीखा लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉलीलाइन, देन पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, आर्क एंड सर्कल। तो 1 2 3 4 5 6 7 कमांड्स आपने सीखा है आज। तो सातों कमांड आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से। और कल जो है ना क्लास हमारा, कल जो है ना 10 o'clock को रहेगा, कल मॉर्निंग में। ओके, चलेगा ना, मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है। मेरा जो है ना शेड्यूल जो है ना अलग अलग क्लासेस वो चल रहा है, इसलिए आज का सेशन कैसा लगा सर? फर्स्ट क्लास अच्छा था और समझ में आया सर। हाँ, यस सर, यस। प्रैक्टिस करना है, तो आगे बहुत सारा कमांड सीखना है, और आगे आगे कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, 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 थैंक यू, गुड नाइट।